श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। राधे ये मंदिर वास्तव में अनोखा है, निराला है। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण एवं श्री सीताराम के विग्रह के अतिरिक्त एक विशेष मूर्ति है। वो है राधा रानी का बाल स्वरूप। राधा रानी अपनी मैया कीर्ति मैया की गोद में बैठी हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये पहला ही मंदिर है जिसमें ये अनोखी मूर्ति है। और ये मंदिर जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, जो इस कलयुग के पंचम मूल जगत गुरु एवं जगत गुरुत्तम थे, उनकी प्रेरणा से बना है। यहाँ पर क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आने से शास्त्रों वेदों के जो मर्म हैं, जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं, जो हमें जीना सिखाते हैं, यहाँ पर वो ज्ञान बांटा जाता है। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज के सिद्धांत के अनुसार उनकी बताई हुई बातें, उनकी बताया हुआ तत्व ज्ञान यहाँ पर प्रवचनों के द्वारा बांटा जाता है। और जो कीर्तन भजन यहाँ होते हैं वो भी श्री महाराज जी ने स्वयं ही प्रकट किए हैं, स्वयं लिखे हैं, उनकी तर्जें भी उन्हीं ने बनाई हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि वो कीर्तन भजन बहुत ही सुंदर और बहुत ही रसीले हैं। और जिसको सेवा चाहिए, यहाँ पे खूब सेवा मिलती है। जिस तरह की भी सेवा कोई चाहे उसको वो सेवा प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार कोई भी यहाँ पे आएगा तो उसको जगत गुरुत्तम के सिद्धांत के बारे में पता चलेगा, उसका कल्याण इस तरह से होगा, नहीं तो सेवा से भी कल्याण होगा उसका, और कीर्तन भजन के आनंद में वो निमग्न हो जाएगा। धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत अधिक महत्व है। प्राण का मतलब जीवन शक्ति एवं प्रतिष्ठा का मतलब संस्थापना। जब मूर्ति मंदिर में आती है, मूर्ति को मंदिर में लाया जाता है तो वो पत्थर की बनी होती है। फिर मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान को उस मूर्ति में बुलाया जाता है। तो अब वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान के जीवंत स्वरूप होती है। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और इसमें भाग लेना, इसका मतलब ये कि हम भगवान की कृपा से अनुग्रहित हो रहे हैं। जब मंदिर का उद्घाटन होता है तो भारत की पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया जाता है और उनको कलशों में भरा जाता है। तब भक्त लोग एक एक कलश लेकर के, जिसमें नदियों का जल होता है, उसको अपने सिर पे लेके कुछ देर पैदल चलते हैं, मंदिर तक आते हैं और फिर मंदिर के भीतर जा कर के मंदिर की सफाई करते हैं उसी जल से। इससे उनको भगवान हमारे बिल्कुल समीप हैं, हम उनकी डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। और जब कलश लेकर के सब लोग इकट्ठे चलते हैं, पैदल चलते हैं,
तो जो लोग ये दृश्य देख रहे होते हैं वो इतने खुश होते हैं कि कलश यात्रा में भाग लेने वालों के ऊपर पुष्पों की बरसात करते हैं और उत्साहपूर्वक भजन कीर्तन करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर समारोह होता है जिसमें सबको भाग लेना चाहिए। विशेष अवसरों पर, जैसे कि मंदिर का उद्घाटन, इन विशेष अवसरों पर ब्रह्मभोज आयोजित किया जाता है। ब्रह्मभोज में विशिष्ट ब्राह्मणों को निमंत्रण जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। उनका सम्मान भी किया जाता है। उनके ज्ञान का सम्मान, उनके त्याग का सम्मान किया जाता है और यजमान को इस तरह से आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहीं। त्रेता युग में मनुष्य को हवन करना चाहिए और हवन करते समय अपने मन को प्रभु के समर्पित करना चाहिए। अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पित करने चाहिए। आज कलयुग में हम हवन जब करते हैं तो हवन करने का महत्व क्या है? महत्व यही है कि भगवान को याद करके हवन करें और उनकी विस्मृति ना हो। जो कुछ हम कर रहे हैं उनको अर्पित करें। तो हवन करते समय ये नहीं कि हम केवल स्वाहा सुने और सामग्री हवन कुंड में डालें, ये तो बाहर की बात है। अंदर से हम प्रभु का स्मरण करें और उनके और निकट जाएं, उनसे प्रीति बढ़ाएं। ये हवन करने का महत्व है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात जब शंखनाद होता है और पर्दे को हटाया जाता है और जब हम विग्रह, भगवान के उस दिव्य विग्रह का पहला दर्शन पाते हैं, तो वो दर्शन हमारे हृदय पे एक अमिट छाप डाल देता है। हमारी आँखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी आत्मीयता भगवान के प्रति बढ़ जाती है। तो इस तरह से प्रथम बार जब विग्रह का दर्शन करते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी भक्ति बढ़ती है, बशर्ते कि हम इसकी इम्पोर्टेंस समझें। अभी मंदिर खुला नहीं है, उसमें बहुत सेवा का अवसर मिलता है सबको, तो वो सेवा अवश्य करनी चाहिए। बहुत सेवाएं होती हैं और जब हम सेवाओं को करते हैं भगवान को प्रसन्नता होती है। आप सोचिए कि आप मंदिर में जो बन रहा है उसमें सेवा कर रहे हैं किसी भी तरह से। आप आर्थिक सेवा यानी धन की सेवा कर रहे हैं या तन की सेवा कर रहे हैं, किसी भी तरह की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान आपको देख रहे हैं। आपको देख करके खुश हो रहे हैं कि ये देवालय बन रहा है, ये हमारा स्थान है और देखो ये कितने प्यार से, कितने प्रेम से, लगन से सेवा कर रहा है। भगवान को प्रसन्नता होती है और यदि आपके गुरु हैं, गुरु को भी प्रसन्नता होती है। और हमें तो वही चाहिए ना जीवन में, भगवान हमसे प्रसन्न हो, हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हो। तो मंदिर अभी बन रहा है तो उसमें तो विशेष सेवा के अवसर मिलते हैं और उस समय सेवकों की आवश्यकता होती है। और फिर जब मंदिर बन जाएगा तो उसमें आपकी आत्मीयता पहले से ही होगी, क्योंकि आप पहले से ही जुड़े हुए हैं। जो लोग
युगल कुंज में आते हैं और हमसे अपने अनुभव शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि उनको भारतवर्ष बहुत मिस हो रहा था, विशेष रूप से वृंदावन मिस हो रहा था। वो लोग बरसाना जाते थे वहाँ पे, अब यहाँ पे आके मिस कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने देखा टेम्पल्स नियर मी और युगल कुंज के बारे में पता चला। तो यहाँ पर आए और भगवान की प्रतिमा को देख करके एकदम स्तब्ध रह गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको आँखों से आंसू आने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। उनको लगा कि हम भारतवर्ष में ही बैठे हैं। उन्होंने जब कीर्तन भजन सुना तो उनको लगा, अरे ये तो वृंदावन वाले हैं। उनको बहुत अच्छा लगा, उनको प्रेम के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, उनको ऐसा लगा। ऐसा लोग हमसे बताते हैं। कई लोग जो अभी अभी भारत से आए हैं, उनको अकेलापन महसूस होता है। तो मंदिर में आने से वो अकेलापन मिट जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनको अपने आयु के लोग मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको और स्टूडेंट्स मिलते हैं, विद्यार्थी लोग मिलते हैं, तो उनकी फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। फिर वो मिल कर के सेवा करते हैं यहाँ पर, और कोई किसी से बात करता है तो उसका अकेलापन मिट जाता है। युगल कुंज के उद्घाटन में आप मूर्ति के स्पॉन्सर बन सकते हैं। सोचिए, आप मूर्ति के स्पॉन्सर बनेंगे और उस मूर्ति को देखेंगे। जब जब आप आएंगे और देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो आपको क्या अनुभव होगा कि ये मेरे अपने हैं, ये श्याम सुंदर मेरे अपने हैं, ये राधा रानी मेरी अपनी हैं, ये सीताराम मेरे अपने हैं, ये छोटी सी राधा रानी मेरी अपनी हैं। और कितने लोगों का लाभ होगा उस मूर्ति को देख करके, दर्शन करके। कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों का समय बीतता जाएगा और लोग दर्शन करेंगे। तो आप एक व्यक्ति के द्वारा कितने लोगों का लाभ होगा, ये सोचने लायक बात है। तो मंदिर में मूर्ति स्पॉन्सरशिप की सेवा उत्तम सेवा है। और मूर्तियों का श्रृंगार भी होता है। जब कोई बहुत सुंदर मूर्ति होती है और उसका बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, तो हमारा मन उसमें और अधिक लग जाता है। तो श्रृंगार भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। मूर्ति स्पॉन्सरशिप, उसके साथ साथ श्रृंगार को स्पॉन्सर करना, ये उत्तम सेवाएं हैं जिनसे आपका अपना, आपके स्वजनों का एवं बहुत से लोगों का, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो भविष्य में आएंगे, उनका भी लाभ होगा। इससे आपको भगवान की कृपा मिलेगी। राधे राधे। मैं आप सबको युगल कुंज मंदिर के उद्घाटन समारोह में निमंत्रण देती हूँ। विक्टोरिया डे वीकेंड आ रहा है और इन 3 दिनों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ मंदिर में बहुत सारी क्रियाएं होंगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, पालकी यात्रा होगी, दावत होगी, कल्चरल प्रोग्राम होगा, प्रवचन होगा, कीर्तन होंगे। आप सब अवश्य आइए और अपने परिवार को साथ लेके आइए, अपने मित्रों को बताइए, अपनी कम्युनिटी वालों को बताइए। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। जय श्री राधे।